उन्होंने हमें पाला, प्यार दिया, हमारा हर वक्त में साथ दिया। अब हमारी बारी है उनका साथ देने की। चलिए आज हम बात करते हैं बुजुर्गों की मेंटल हेल्थ के बारे में। क्या आपको पता है साइकोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच जो स्पेसिफिकली फोकस करती है बुजुर्गों की मेंटल हेल्थ के बारे में, उस ब्रांच का नाम है जीरियाट्रिक साइकोलॉजी। जीरियाट्रिक साइकोलॉजी स्पेसिफिकली बुजुर्ग लोग यानी कि जो 60 से ज़्यादा की उम्र के हैं, यानी कि जो ओल्डर अडल्ट हैं, उनकी मेंटल हेल्थ और वेलबींग पर फोकस करती है। ये स्टडी करती है कि जब बुजुर्ग अपने जीवन के अंतिम चरण में होते हैं तो उनके दिमाग में, उनके शरीर में, उनके रिश्तों में क्या क्या बदलाव होते हैं और कैसे हम उन बदलाव को, उनकी लाइफ को कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। अब हम समझते हैं कि जो ओल्डर अडल्ट हैं, जो 60 या 65 साल से ज़्यादा उम्र के हैं, उनकी लाइफ में किन किन एरियाज़ में फंक्शनिंग में डिक्लाइन होने लगता है, यानी कि कमी आने लगती है। सबसे पहला, उनकी मेमोरी और सोचने की क्षमता कम होने लगती है। नाम याद न रहना और चीज़ें रखकर भूल जाना ये बड़ा ही आम हो जाता है और हो सकता है कि वो डिमेंशिया या अल्जाइमर जैसी बीमारियों से ग्रस्त भी हों। दूसरा, उनके मूड और इमोशंस में भी बदलाव आने लगते हैं। WHO के द्वारा यह देखा गया है कि 60 साल से ज़्यादा उम्र के 15% लोग डिप्रेशन या एंग्जाइटी फील करते हैं, स्पेशली जब वो अपने किसी क्लोज्ड वंस को खो दें या अकेला महसूस करें। तीसरा, नींद की समस्या। नींद गहरी नहीं होती, बार बार उठते हैं, दिन भर सोते हैं तो पूरी रात जगते हैं और इन सब का प्रभाव उनके मूड्स और इमोशंस को भी अफेक्ट करता है। चौथा, उनके शरीर की ताकत कम होने लगती है। बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, मसल स्ट्रेंथ, मोबिलिटी ये सब कम होने लगते हैं, जिससे उनकी इंडिपेंडेंस चली जाती है और उनका मेंटल स्ट्रेस बढ़ता रहता है। पांचवा, फैमिली बिजी हो जाती है, दोस्त दूर हो जाते हैं, जिसके कारण ये अकेलापन और तन्हाई महसूस करते हैं। रिसर्च कहता है कि अकेलापन डिप्रेशन में एक सबसे बड़ा फैक्टर है। हमें उन्हें हेल्थी एजिंग का कॉन्सेप्ट समझाना होगा, जिसमें सबसे पहली चीज़ आती है फिज़िकल एक्टिविटी, जैसे कि योगा, वॉकिंग। ये उनकी बॉडी को मूवमेंट में रख सकता है। साथ ही साथ हेल्दी ईटिंग, जो उनकी मसल्स को और बोन्स को स्ट्रॉन्ग रख सकता है। इसी के साथ आता है प्रिवेंट सोशल आइसोलेशन, यानी कि हमें उन्हें मोटिवेट करना है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलें। और एक लोनलीनेस स्टेज आ जाता है अक्सर ओल्ड एज में, उससे वो अपने आप को बचा सकें। वो जितने लोगों से मिलेंगे उतना उनका ब्रेन एक्टिव रहेगा, हेल्दी रहेगा, तो वो अच्छे थॉट्स सोच पाएगा। नहीं तो अक्सर इस स्टेज में लोनलीनेस आ जाती है और बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स मन में आने लगते हैं। इसी के साथ हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ और सपोर्ट सिस्टम के बारे में उन्हें नॉलेज होनी चाहिए कि जब इमरजेंसी आए तो वो कैसे एक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ से कांटेक्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ उनसे सपोर्ट ले सकते हैं। और तो और जो केयर गिवर्स होते हैं उन्हें भी ये नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कब उन्हें एक पेशेंट के लिए, एक इंडिविजुअल के लिए सपोर्ट बनना है, वो क्या क्या इंडिकेशंस हैं जिसमें उन्हें एक्टिव रहना है, इन्वॉल्व रहना है और अटेंटिव रहना है। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा एंड इसी के साथ आगे हम और भी इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ आएंगे। थैंक यू।